ऑडियंस पर्सोना क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने लास्ट लेसन में अच्छे से स्टडी कर लिया था। अब ऑडियंस पर्सोना के बेसिस पर एक कॉपीराइटर को किसी बिजनेस के लिए लिखनी होती है पर्सुएसिव मार्केटिंग कॉपी और एडवर्टाइजिंग कॉपी, जिसके लिए वो यूज करते हैं कॉपी राइटिंग फॉर्मूला। इन फॉर्मूला से मार्केटिंग मैसेज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाती है जो कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने में हेल्पफुल होते हैं और उन्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। आज नंबर ऑफ कॉपी राइटिंग फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं और आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास फॉर्मूला। पास फॉर्मूला के मोस्टली 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। पी स्टैंड करता है प्रॉब्लम, ए मीन्स एजिटेट करना, एस मीन सोल्यूशन। पहला स्टेप है ऑडियंस की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मतलब उनके पेन पॉइंट को जानना। एजिटेट का मतलब होता है उन्हें इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट महसूस करवाना, मीन्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये हाईलाइट करना होता है इस पार्ट में। एंड देन आता है सोल्यूशन। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफर को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट करना। बट सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है, क्यों इतना इसे इफेक्टिव माना जाता है कॉपी राइटिंग में या मार्केटिंग फील्ड में। ये पास फॉर्मूला हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पर वर्क करता है। अगर एक तरफ किसी चीज के बेनिफिट बताए जा रहे हो और दूसरी ओर हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही हो, तो हमारा ध्यान नेचुरली जहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व होने का जिक्र हो रहा है उस तरफ ज्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉपी राइटर ने एड लिखी है फिटनेस कोर्स के लिए, तो लोग उसे शायद ही परचेज करेंगे अगर एड कॉपी में 6 पैक ऐप बनाने का जिक्र हो। लेकिन वहीं अगर एक मार्केटिंग कंटेंट इन प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा हो, जहाँ लोग वेट बढ़ने से परेशान हैं, अनहेल्दी फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही हो, तो यहाँ पर एक एड कॉपी में हाईलाइट हो रही है सारी प्रॉब्लम जो कि ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है एंड फाइनली जो सेल है वो भी बूस्ट हो जाती है। इसलिए ये जो पैस फॉर्मूला है वो डायरेक्टली प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, प्रॉब्लम बताकर वो रीडर को सोल्यूशन की तरफ गाइड करता है। अब इस पैस फॉर्मूला को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम। जैसे हमने अभी देखा, ये जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम, ये इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करता है क्योंकि लोग नेचुरली उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। इसलिए लोग जब देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया गया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो उन्हें लगता है कि ब्रांड उन्हें अच्छे से समझ रहा है। वो सोचने लगते हैं, हाँ, यही प्रॉब्लम तो मैं फेस कर रहा हूँ। और यहीं से ऑडियंस और मार्केटिंग कंटेंट के बीच एक कनेक्शन बन जाता है, एक रिश्ता डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इस स्टेज पर ऑडियंस को समझने का एहसास दिलाया जाता है, मीन्स उन्हें ये अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि उन्हें समझा जा रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं ये ब्रांड या बिजनेस को अच्छे से पता है और उसी का सोल्यूशन ये मार्केटिंग कॉपी उन्हें देगी। इसी पार्ट से इम्प्रेस होकर जो रीडर है वो आगे का कंटेंट, आगे का जो मार्केटिंग मैसेज है वो अच्छे से पढ़ता है। बट ट्राई करें कि जो भी प्रॉब्लम आप मेंशन करें वो स्पेसिफिक हो, ना कि ब्रॉड। जैसे ये एक वीक कॉपी की एग्जाम्पल है, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मीन्स लाइफ के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है वो क्लियर ही नहीं है। जॉब की बात हो रही है, किसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है, किसी स्किल की बात हो रही है। इससे बेटर ये देखिए, अब इसको पढ़िए, अपने डेली टास्क मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और लगातार डेडलाइन मिस कर रहे हैं। यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है कि जो सारा फोकस है वो जा रहा है काम की तरफ, वर्क सेक्टर या जॉब सेक्टर की तरफ। इसलिए ये वाला वर्जन स्पेसिफिक भी है और रिलेटेबल भी। जितनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उतनी इफेक्टिव कॉपी होगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद पास फॉर्मूले का नेक्स्ट स्टेप आता है एजिटेट। एजिटेशन का मतलब होता है लोगों को जानबूझकर डराना नहीं, उन्हें गलत मैनिपुलेट नहीं करना। इनफैक्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कौन सी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है और प्रॉब्लम आपको कैसे इमोशनली फील करवाती है। तो ये सब फैक्टर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी से ऑडियंस को पता लगने चाहिए। इस स्टेप में आप प्रॉब्लम को एक्सपैंड करते हैं और उसे इमोशनली अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से रेलेवेंट बना देते हो, जिसे पढ़कर उन्हें लगता है ये प्रॉब्लम सच में मुझे अफेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस एजिटेशन स्टेज की जरूरत क्यों थी। प्रॉब्लम के बाद हम सीधा भी तो सोल्यूशन डिफाइन कर सकते थे। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी पर्सन को कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो उसे सीरियस नहीं मानता, मतलब उसे सॉल्व करने की जरूरत महसूस ही नहीं करता।
बट अगर उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की इम्पोर्टेंस फील ही नहीं हुई तो वो कोई एक्शन भी नहीं लेगा। इसीलिए ये जो स्टेज है एजिटेशन, वो प्रॉब्लम के इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाती है। प्रॉब्लम को हमेशा ऑनेस्टली एजिटेट करें, लोगों को डराने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को कभी एक्सैजरेट ना करें, बल्कि उन्हें बताएं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि जो इफेक्टिव कॉपी राइटिंग है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है, डर नहीं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, उसका इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाता है सोल्यूशन। यहाँ पर आप अपने सर्विस, ऑफर या प्रोडक्ट को एज ए रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि पहले बताई गई प्रॉब्लम का एक नेचुरल आंसर लगना चाहिए। तो ये स्टेज ऑडियंस के डाउट रिमूव कर रही हो, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर रही हो, उन्हें बेनिफिट बता रही हो और उन्हें एक्शन लेने के लिए इनकरेज कर रही हो। इन कॉपी राइटिंग के रूल हमें याद है कि यहाँ पर हमें सिंपल फीचर्स ही नहीं बताना है, जो आउटकम है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऑडियंस को मिलेंगी, वो इस स्टेज का मेन फोकस होना चाहिए। अब एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से इस पास फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है वाटर रिमाइंडर बोतल। तो इस फॉर्मूले के जैसे 3 मेन स्टेजेस हैं, पी, ई एंड एस, प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्यूशन। स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम को ऐसे हेडलाइन मेंशन कर दिया, क्या आप दिन भर पानी पीना बार बार भूल जाते हो। ये हेडलाइन इमीडिएटली एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम को बता रही है, जो बहुत से लोग फेस करते हैं, हमें भी फील होती है। तो यहाँ ऑडियंस के पेन पॉइंट को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई, उन्हें बताया गया है, उनकी प्रॉब्लम को टारगेट किया गया है। उसके बाद आ जाता है एजिटेट, जिसे हमने एज ए बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट किया है। दिन के एंड तक आप टायर्ड फील कर सकते हैं, एनर्जी लो हो सकती है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत से लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि हाइड्रेटेड ना रहने से उनका मूड, उनका फोकस और उनकी प्रोडक्टिविटी को पूरे दिन एक बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। तो यहाँ प्रॉब्लम के कंसिक्वेंसेस और उसका इमोशनल इम्पैक्ट एक्सप्लेन करके हमने बता दिया। इस पार्ट पे हमने बता दिया कि प्रॉब्लम किस तरह से लोगों को फील करवा सकती है, क्या उनके असर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ गया सोल्यूशन, जो ये बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वाटर रिमाइंडर बोतल, उसे फॉलो करना आसान है। वहां पर आप दिए गए टाइम मेकर से आप दिन भर में कितना पानी पीते हो उसे इजिली ट्रैक कर सकते हो। ये आपको रिमाइंड भी करवाती है कि पानी पीने का टाइम हो चुका है, जिससे आप हाइड्रेटेड रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो और फोकस रहना आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट को, दैट इज वाटर रिमाइंडर बोतल, एक सोल्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। और फाइनली आ गया CTA, कॉल टू एक्शन, कि आज ही हमारी वाटर रिमाइंडर बोतल को ऑर्डर करें और हाइड्रेशन रहने को अपनी एक डेली हैबिट बना दें। तो यहाँ ऑडियंस को क्लियरली बताया गया है कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो इस तरह से आप पास फॉर्मूला का यूज करके अपनी एड कॉपी को पेन डाउन कर सकते हो। पास फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल नंबर ऑफ प्लेसेस पे होता है, जिनमें इंक्लूड होते हैं मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजिंग, सेल पेजेस, लैंडिंग पेजेस, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड्स, वीडियो स्क्रिप्ट्स और प्रमोशनल कंटेंट एक्सेट्रा। अब ये फॉर्मूला सबसे अच्छा वर्क कब करता है? जब आपकी ऑडियंस के पास एक क्लियर पेन पॉइंट हो और आपको भी उनके पेन पॉइंट को अच्छे से पता हो। जब आप कोई एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, जब आप लीडर से क्विकली एक्शन लेना चाहते हो, और फाइनली जब आप डायरेक्ट और पर्सुएसिव सेल्स मैसेज देना चाहते हो। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लर्नर को होता है, पास फॉर्मूला कॉपी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इज अ प्रॉब्लम पार्ट सेम एज अ हेडलाइन। इसका मतलब ये है कि क्या प्रॉब्लम पार्ट में ही हमें हेडलाइन मेंशन करनी होती है या हेडलाइन को सेपरेट करना होता है। देखिए, दोनों ही अप्रोचेस सही है। इन जनरल जो मार्केटिंग कॉपी होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेडलाइन, बॉडी एंड कॉल टू एक्शन। एंड पास फॉर्मूला के भी 3 कोर एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्यूशन। अभी जैसे हमने अपनी लास्ट कॉपी में देखा, तो हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे हेडलाइन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दिया था। और ज्यादातर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर इसी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जब वो दोनों को एक साथ कर देते हैं कि हेडलाइन वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसी के अकॉर्डिंग बन गया इसका बॉडी पार्ट, यानी कि वो आ गया एजिटेट, और उसी में इंक्लूड कर दिया सोल्यूशन, देन CTA। एंड पास फॉर्मूला की ये जो एड कॉपी है, ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है जहाँ प्रॉब्लम को एज ए हेडलाइन यूज किया जाता है। मतलब आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। उसके बाद आती है सेकंड अप्रोच, जहाँ पे आप हेडलाइन और प्रॉब्लम दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हेडलाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी, स्टे हाइड्रेटेड और प्रोडक्टिव ऑल द डे। फिर हमने आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम, डू यू ऑफन गेट सो बिजी दैट यू फॉरगेट टू ड्रिंक इनफ वाटर। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप एजिटेट लिखोगे, सोल्यूशन बनाओगे, देन CTA।
तो आप मार्केटिंग कॉपी करते हुए किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन पास फॉर्मूला यूज करते वक्त बहुत से कॉपीराइटर प्रॉब्लम को ही हेडलाइन बना देते हैं। जब हमने प्रॉब्लम को हेडलाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये ज्यादा अटेंशन इमीडिएटली कैप्चर कर रही है। जब एक प्रॉब्लम हेडलाइन की फॉर्म में आती है वो थोड़ी सी क्यूरियस फॉर्म दी जाती है। मीन्स ये डल फील नहीं होती, जेनेरिक फील नहीं हो रही है। और यहीं अगर हम इसकी बात करें जहाँ पे हमने हेडलाइन और प्रॉब्लम को अलग अलग किया है, ये थोड़ी सी मतलब सिंप्लीफाई लाइन लग रही है ना, गलत कुछ भी नहीं है। अब हेडलाइन की तरह लर्नर का नेक्स्ट डाउट ये होता है कि सीटीए कहाँ लिखना है, सोल्यूशन के साथ या सोल्यूशन के बिना। तो इसका जवाब ये है कि सीटीए सोल्यूशन का पार्ट भी हो सकता है और अलग से भी लिखा जा सकता है। दोनों अप्रोचेस बिल्कुल सही हैं, पर जनरली पास फ्रेमवर्क में ज्यादातर राइटर सीटीए सोल्यूशन के अंदर ही यूज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, सीटीए और सोल्यूशन दोनों साथ में लिखे गए हैं। ये जो लिखा है स्टे हाइड्रेटेड वेयर एवर यू गो, ये सोल्यूशन है। ट्राई आवर वाटर रिमाइंडर बोतल टुडे, ये कॉल टू एक्शन है। दोनों एलिमेंट को एक ही सेंटेंस में कंबाइन करके इस्तेमाल किया गया है। एंड उसके अलावा आप सेपरेट सोल्यूशन और सीटीए भी लिख सकते हैं। कॉपी राइटिंग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सीटीए को ज्यादा विजिबिलिटी दे सकें। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में आपने देखा था दिस वन, यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन बताया गया है हमारे प्रोडक्ट को और यहाँ पर दिया गया है कॉल टू एक्शन। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों अप्रोचेस प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग में वाइडली यूज की जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने हेडलाइन और सीटीए को पास फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। ये सारे फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं एंड कोई भी अप्रोच गलत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ऐसे कॉपीराइटर और मार्केटर आप अपनी एडवर्टीजमेंट कॉपी लिखते हो तब आपको ध्यान देना होता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपकी कॉपी की लेंथ कितनी है और आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सब फैक्टर के हिसाब से ही आपको सभी अप्रोचेस यूज करनी होती हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कि हम पास फॉर्मूला में एआई का कैसे यूज करते हैं। हमें जैसे पता है कि आज राइटिंग में एआई टूल्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको एक सही प्रॉम्प्ट के साथ इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमारी इसी प्रोडक्ट के लिए वाटर रिमाइंडर बोतल के लिए हमें एफपी के लिए ऐड लिखनी है, तो सिंपल मत लिखिए राइट एन ऐड, इसको पूरे प्रॉम्प्ट के साथ लिखिए। राइट ए फेसबुक ऐड कॉपी फॉर वाटर रिमाइंडर बोतल यूजिंग पास फॉर्मूला प्रॉब्लम very specific and agitated emotionally। तो ये कमांड आपको चैट जीपीटी पर देनी है। और इससे जो हमारी एड कॉपी जनरेट होगी वो जेनेरिक नहीं होगी बल्कि प्रोफेशनल होगी, स्पेसिफिक होगी। और इसके साथ आप अगर ये उसमें पर्टिकुलर मेंशन करना चाहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम को हेडलाइन का पार्ट बनाना है या सीटीए को सोल्यूशन का पार्ट बनाना है, तो आप ये वाले सारे प्रॉम्प्ट यहाँ एआई टूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का सारा पास फॉर्मूला। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।